डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वाई डू वी फॉल इल। आज हम इसमें पढ़ेंगे हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज सेपरेट। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये कैसे सेपरेट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज या हम इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, आर दोज डिजीजेस सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आज हम देखेंगे ये कैसे सेपरेट होते हैं। व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये कैसे सेपरेट होते हैं। पहला जो है दैट इज द फिजिकल कांटेक्ट से। ये फिजिकल कांटेक्ट से हो सकते हैं सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसमें कौन कौन सी बीमारी है, चिकन पॉक्स आ जाता है, रिंग वर्म्स आता है, या कोविड-19 जो आज ये भी हो सकता है। अगर किसी को ये बीमारी है, फिजिकल कांटेक्ट हो जाए उसके साथ, ये सेपरेट हो सकता है। हम ये कहेंगे द पैथोजेन्स of disease like chicken pox, smallpox, ringworms, etc. are spread through physical contact with infected person. ये कुछ बीमारियां थी, चिकन पॉक्स वगैरह, रिंग वर्म्स, जो फिजिकल कांटेक्ट से सेपरेट होते हैं। दूसरी जो बीमारी है, दूसरा जो तरीका है सेपरेट होने का इन्फेक्शन, दैट इज थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट से। कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट, एक होता है फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से ये बीमारियां फैलती। इसमें कौन सी बीमारी है, इसमें जो एक बीमारी जो आपको भी याद होगा, मशहूर है, ज़्यादातर है, डरते हैं इससे, इस बीमारी से लोग, इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं निकला, दैट इज़ द एड्स बीमारी, सिफिलिस है और गुनेरिया है। ये तीन बीमारियां कुछ ऐसी बीमारी जो सेपरेट होते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से। एक होता है फिजिकल कांटेक्ट, मैंने कहा, दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट से ये सेपरेट होता है। अगर ये सेपरेट होते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट, हाउएवर, मगर ये जो बीमारियां हैं ये सेपरेट होते हैं सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट, मगर हम ये सेपरेट नहीं होते हैं बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। कैजुअल फिजिकल क्या क्या, ये कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के साथ हग करेंगे, हैंड शेक करेंगे, या खाना शेयर करेंगे, हम किसी के साथ खाना शेयर करेंगे, या सपोर्ट्स हम खेलते हैं, सपोर्ट्स गेम्स वगैरह, रेसलिंग वगैरह जो खेलते हैं, उससे भी ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ किससे ट्रांसमिट हो सकते हैं, सेक्सुअल कंटेक्ट से। मगर जो एड्स बीमारी है, एक तो ये सेक्सुअल कंटेक्ट से ये ट्रांसमिट होता है, दूसरा जो और एक तरीका है दैट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन ये अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, अगर कोई इंसान जिसको एड्स है वो अपना ब्लड डोनेट करे टू हेल्दी पर्सन, उसके ब्लड में ये वायरस होता है, एड्स वायरस, ये ट्रांसमिट हो सकता है। और नीडल्स शेयर करेंगे, नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंज वगैरह से। यहाँ और एक तरीका है दैट इज फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ये माँ को ये एड्स है तो इसका जो बच्चा है उसको भी हो सकता है एड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एक तरीका है इन्फेक्शियस डिजीज सेपरेट होने का, दैट इज विथ कंटेक्ट विथ सॉयल। एक तरीका है दैट इज द कंटेक्ट विथ सॉयल के साथ कंटेक्ट होता है। हम जब खेत में या किसी वक्त काम करते हैं या खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, किसी वक्त इनको इंजरी हो जाए तो उस वक्त ये खतरा होता है ये इन्फेक्शियस डिजीज होने का। मनी पैथोजेन्स जो होते हैं कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सॉइल थ्रू इंजरीज। इसमें कौन सी बीमारी आती है, एक बीमारी है दैट इज अ टेटनस आता है, एक टेटनस आ जाता है, टेटनस बीमारी। अब हम देखेंगे और क्या तरीके हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकल डिजीज सेपरेट होते हैं। और एक तरीका दैट इज एनिमल बाइट। एनिमल जब जानवर काटते हैं, इसमें कौन सा आता है, रेबीज़ बीमारी आ जाती है। जो रेबीज़ बीमारी है ये सेपरेट होते हैं तो एनिमल बाइट से सेपरेट हो जाती है रेबीज़ जो है। और कौन सा जानवर है जिसकी वजह से, डॉग, अगर इन्फेक्टेड रेबीज़ हो किसी डॉग में, अगर वो किसी वक्त किसी को जो काटे, इंसान को या किसी जानवर को भी काटे, या मुंह की इन्फेक्टेड हो, तो ये फैल सकता है एनिमल बाइट। हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू एनिमल बाइट्स, through the animal bite. For example, rabies virus enters the human body by the bite of rabid dog or monkey to cause rabies. कौन सी बीमारी, रेबीज बीमारी हो सकती है। और एक तरीका है थ्रू
आयर से भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, आयर से ज़्यादातर आयर से ही डिजीज़ हो सकती है। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज आयर से हो सकती है। इसमें कौन सा है, कॉमन कोल्ड जुकाम वगैरह है, ट्यूबरकुलोज निमोनिया कैन स्प्रेड थ्रू आयर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। या ओवर क्राउडेड, ये कैसे हो सकता है, अगर हम ओवर क्राउडेड जगह में बैठे, वहाँ पर किसी को इन्फेक्शन, या स्कूल में आप क्लासरूम में बैठे हो, किसी को कॉमन कोल्ड है, जब वो स्नीजिंग करता है, कॉफिंग करता है, तो उसका जो माइक्रोब है ये आयर में चला जाता है। जो उसके साथ क्लोज बाय कोई स्टैंडिंग क्लोज बाय कोई दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, वो जब वो ब्रीथ करता है तो ये ड्रॉप माइक्रोब्स उसके बॉडी में जा सकते थ्रू आयर। जब वो ब्रीथ करेगा तो वो अंदर जा सकते उसके बॉडी में, तो उसको इस माइक्रोब्स को नया होस्ट मिल गया। अब इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए नया होस्ट मिल जाता है। इसकी हम कहेंगे कि आयर से भी हो सकता है डिजीज़। कौन कौन से, कॉमन कोल्ड, टीबी, ये ज़्यादातर ओवर क्राउडेड जगह पर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ही ज़्यादा खतरा होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ होने का थ्रू आयर से। इसमें से कौन कौन सी बीमारी आती हैं, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोज, निमोनिया, जो आयर से हो सकता है। और एक तरीका है दैट इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो गंदा गुज़ा होता है, गुज़ा और पानी, हम जो पानी पीते हैं, हमें हर वक्त पानी साफ़ पीना चाहिए और बॉयल्ड वाटर पीना चाहिए। ये इससे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कॉलरा हो जाता है, हेपेटाइटिस, लिवर बीमारियां जो होती है, जॉइंट्स, कांवा जिसको हम कहते हैं, वो बीमारियां होती हैं, वो पानी से। या हम वो गुज़ा खाते हैं किसी वक्त, आज जब गर्मी होती है, आजकल ज़्यादा गर्मी है, तो इसमें ज़्यादातर माइक्रोब्स का अटैक होता है, जो फूड होता है स्पॉइल हो जाता है। हमें ये गुज़ा नहीं करना, हमें हर वक्त जो गुज़ा होता है ये फ्रिज में रखना चाहिए, उसमें फ्रिज कोल्ड टेम्परेचर में रखना चाहिए, उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। इसका मतलब है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी। इसमें कौन सी बीमारियां हैं, कॉलरा है, हेपेटाइटिस बी है और जॉइंट्स है, ये कुछ बीमारियां हैं जो फूड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। और एक तरीका है कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट होने का, दैट इज थ्रू वेक्टर्स। दो चीज़ हैं, एक है वेक्टर, दूसरा है पैथोजेन। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स आर कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग पैथोजेन। वेक्टर जो होते हैं ये कैरी करते हैं पैथोजेन, जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन जो होते हैं ये इनको कैरी करते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा क्या होता है, वेक्टर्स कैसे डिजीज़ सेपरेट करते हैं, इन्फेक्शन। फीमेल मॉस्किटो जो होता है, एनोफिलिस जो होता है, ये सक करता है ब्लड को, किसी इंसान का वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स, ये उनका ब्लड सक करता है। इससे क्या है, इनेबल्ड, इससे क्या है, जब ये सक करता है ब्लड from warm blooded animals including humans to enable them to lay mature eggs। ये इससे enable हो जाए, किस काबिल बन जाते हैं, to lay mature eggs। इसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलाती है। कौन सी, इसमें एक में बीमारी है, मलेरिया बीमारी फैल सकती है थ्रू मॉस्किटो से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी को काटे तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर आप कोई हेल्दी पर्सन, उसको भी ये ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोब्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और कुछ वेक्टर्स हैं जो हर घर में होते हैं, ये वेक्टर्स, ये हाउस फ्लाई, ये कौन कौन सी बीमारी फैलाती है, टाइफाइड है। अगर ये किसी वक्त हाउस फ्लाई जो होती है ज़्यादातर ये गंदगी पर बैठते हैं, फिर किसी वक्त जो गुज़ा हम खाते हैं उस पर बैठे, इसके जिस्म पर ये लग सकते हैं माइक्रोब्स, ये कैरी करते हैं माइक्रोब्स। जो इसके कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, टाइफाइड हो सकती है थ्रू हाउस फ्लाई से हो सकती है, डायरिया होता है, या डिसेंट्री हो सकता है, या कॉलरा हो सकता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो वेक्टर से फैलती है। इसमें ज़्यादातर है मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो और हाउस फ्लाई हो सकता है। और कुछ बीमारियां हैं, दैट इज़ द प्लेग जो बीमारी है ये रेट से फैलते हैं। रेट जो होती है चूहा, उससे ही प्लेग बीमारियां फैलती। अब हमने डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ पढ़ा जो ये हम पढ़ रहे थे अभी, हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज सेपरेट। ये फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ये कांटेक्ट विद सॉइल से भी हो सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज सेपरेट, एनिमल बाइट से, या थ्रू आयर, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, थ्रू वेक्टर्स आर कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग पैथोजन। उनकी वजह से ये हो सकता है, ये डिजीज, कुछ डिजीज है इनकी वजह से ये हो सकते हैं।